सुप्रभात। चलिए आज जानते हैं कि माता पिता को रुलाने से किस दंड के भागी बनते हैं। प्राचीन काल की बात है, जब देवताओं और ऋषियों का संसार अलग था, तब नारद मुनि अपने दिव्य ज्ञान और संगीत से सभी को मंत्रमुग्ध कर देते थे। एक दिन नारद मुनि ने यमपुरी की यात्रा की, जहाँ यमराज निवास करते हैं। यमपुरी मृत्यु और न्याय का स्थल था, जहाँ हर आत्मा के कर्मों का लेखा जोखा होता था। नारद मुनि के आगमन पर यमराज ने उन्हें सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और उनके साथ एक महत्वपूर्ण वार्तालाप में शामिल होने का निमंत्रण दिया। नारद मुनि ने यमपुरी के दरवाजे पर पहुंचकर नारायण नारायण का उच्चारण किया और अपने हाथ में सजीव वीणा धारण किए हुए थे। यमराज ने उन्हें देखकर एक गंभीर परंतु स्वागतपूर्ण मुस्कान दी। नारद मुनि ने यमराज से पूछा, महाराज, मैं यहाँ एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने आया हूँ। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि मनुष्यों के कर्मों के लिए जो न्याय निर्धारित किया जाता है, उसमें एक महत्वपूर्ण तत्व छूट गया है। यमराज ने उत्तर दिया, तुम्हारी बात सही है नारद। मनुष्यों के कर्मों की न्याय व्यवस्था बहुत ही जटिल होती है, लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष कहानी सुनाना चाहता हूँ जो एक महत्वपूर्ण सीख देती है। यमराज ने नारद मुनि को अपनी दिव्य सभा में आमंत्रित किया, जहाँ उन्होंने कहा, नारद, मैं तुम्हें एक विशेष कथा सुनाना चाहता हूँ। ये कथा एक ब्राह्मण के पुत्र नरोत्तम की है, जो अपनी सेवा और भक्ति के महत्व को समझने में असफल हो गया था। नारद मुनि ने ध्यानपूर्वक सुना और यमराज ने कहानी शुरू की। एक समय की बात है, एक ब्राह्मण परिवार एक छोटे से गांव में निवास करता था। इस परिवार में एक पुत्र नरोत्तम था, जो बहुत ही गर्वीला और आत्ममुग्ध था। अपने माता पिता की सेवा करने के बजाय वह हमेशा अपने धार्मिक कर्तव्यों में व्यस्त रहता था और उनके प्रति अनदेखा करता था। नरोत्तम ने अपने माता पिता की देखभाल करने के बजाय हमेशा धार्मिक अनुष्ठानों और यज्ञों में व्यस्त रहता। वह अपने माता पिता की ज़रूरतों को नज़रअंदाज कर देता और उन्हें कठिनाइयों में छोड़ देता। उसकी माताजी और पिताजी, जिनकी उम्र ढल चुकी थी और शारीरिक स्थिति कमज़ोर हो गई थी, उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता था। एक दिन नरोत्तम बाजार में घूम रहा था, जहाँ वह लोगों से अपने धार्मिक कर्तव्यों की महिमा गा रहा था। वह अपने माता पिता की समस्याओं को और ध्यान नहीं दे रहा था और अपने धार्मिक कर्तव्यों पर गर्व महसूस करता था। बाजार में उसे अपने सम्मान की लालसा थी और लोगों को वह अपने धार्मिक आचरण के बारे में बताता रहा। बाजार में लोग उसे देखने और उसकी बातें सुनने में रुचि रखते थे, लेकिन कुछ लोग उसकी गर्वीली हरकतों पर चिंता व्यक्त करते थे। नरोत्तम के माता पिता को रोजाना अपने जीवन की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। माँ छोटे से चूल्हे पर खाना पकाने की कोशिश करती और पिता पानी लाने के लिए कुएं में जाते। उनकी कठिनाइयों के बावजूद नरोत्तम ने उनकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया। एक दिन जब नरोत्तम अपने धार्मिक अनुष्ठानों में व्यस्त था, उसके माता पिता को अपने घर की देखभाल में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। नरोत्तम को अपने धार्मिक अनुष्ठानों में गर्व महसूस हो रहा था। उसने नदी किनारे पूजा की और खुद को महान समझा। जब एक बांग्ला आकर उसकी पूजा में बाधा डाली, तो नरोत्तम ने उस बांग्ला को गुस्से में आकर श्राप दे दिया। तुमने मेरी पूजा में बाधा डाली है, अब तुम्हारी दंड तुम्हें मिलेगा, नरोत्तम ने गुस्से में कहा। बांग्ला तुरंत आकाश से गिर पड़ा और राख में बदल गया। नरोत्तम की इस अहंकारिता के कारण उसकी स्थिति और भी खराब हो गई। उसकी माता पिता की समस्या बढ़ गई और उसकी धार्मिक गतिविधियां अब कुछ भी सार्थक नहीं लग रही थी। एक दिन नरोत्तम ने महसूस किया कि
पूजा और धार्मिक अनुष्ठान उसकी माता पिता की सेवा की तुलना में कुछ भी नहीं है। वह एक पवित्र साधु के पास गया, जिन्होंने उन्हें समझाया कि भक्ति और सेवा का वास्तविक मूल्य क्या है। साधु की सलाह से नरोत्तम ने अपनी गलती को समझा और अपने माता पिता की सेवा करने का निर्णय लिया। उसने अपने माता पिता की देखभाल की, उन्हें भोजन दिया, उनके पैर धोए और उनके लिए हर संभव सहायता प्रदान की। धीरे धीरे नरोत्तम के माता पिता खुश और संतुष्ट होने लगे और उनका स्वास्थ्य भी सुधरने लगा। नरोत्तम ने महसूस किया कि सच्ची भक्ति और सेवा का असली अर्थ क्या है। नारद मुनि ने यमराज को सुनी कहानी का संक्षिप्त सार बताते हुए कहा, यमराज, इस कथा से ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची भक्ति केवल धार्मिक अनुष्ठानों में नहीं, बल्कि अपने माता पिता और अपनों की सेवा में है। ये कथा हमें ये समझाती है कि सेवा और सम्मान का मूल्य क्या है। यमराज ने नारद मुनि की बातों को ध्यानपूर्वक सुना और कहा, नारद, तुमने सही बात कही। इस कथा के माध्यम से हम सबको ये सीखने को मिला कि सच्ची भक्ति और सेवा का मार्ग केवल धर्म कर्मों तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने परिवार और समाज की सेवा में भी है। नारद मुनि ने यमराज और देवताओं को धन्यवाद दिया और दिव्य लोक की ओर प्रस्थान किया। इस कहानी से सभी को भक्ति और सेवा की महत्वपूर्णता को समझने का एक अनमोल अवसर प्रदान किया। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला है कि जीवन में सेवा और सच्ची भक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। नरोत्तम की कथा हमें ये समझाती है कि परिवार की देखभाल और सम्मान असली धर्म है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स में हमें बताएं कि आप कौन सी नई वीडियो देखना चाहेंगे। हमारे चैनल गीता पंडा फूड ब्लॉग्स एंड मोर के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।